स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको गुडविल चैप्टर के में कुछ मेथड्स बताए थे जिसके थ्रू हम गुडविल जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम उससे ही रिलेटेड जो है कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, जिनमें सबसे पहले मैं आज आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 बता रहा हूँ, जो कि गुडविल निकालने का जो फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उस पर बेस्ड है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है वो आपको इस क्वेश्चन में पता चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन, द गुडविल ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज वैल्यू एट 4-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 years विच आर एज अंडर। देखिए, आपको इसने गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा है। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसकी गुडविल आपको निकालनी है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है इसमें 4-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन करना है। परचेज ईयर इसमें 4 year है, यानी इनके बीच जो एग्रीमेंट हुआ है वो 4 years की गुडविल को बेस मानने का हुआ है। तो 4 year को ये बेस लेंगे और पास्ट 3 years के आपको इसमें प्रॉफिट जो है वो प्रोवाइडेड है। अब ये पास्ट 3 years में प्रॉफिट जो दिए हुए हैं उसमें है 2012 का है 10,000, 2013 का है 11,000 और 2014 का है 12,000। इस तरह से आपको जो है पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। आपको इसमें करना क्या है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्स्ट, व्हेन सिंपल एवरेज इज़ यूज्ड, यानी अगर सिंपल एवरेज मेथड यहाँ पर यूज़ किया जाए तो गुडविल आपको निकालनी है। सेकंड स्टेप में उसने कहा है कि आपको व्हेन वेटेड एवरेज इज़ यूज्ड, यानी अगर वेटेड एवरेज मेथड यहाँ पर लिया जाए तो उससे गुडविल आप कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर देखना है। और थर्ड है व्हेन एडजस्टेड एवरेज इज़ यूज्ड एंड 10% इंक्रीज इन द एनुअल प्रॉफिट इज कंसीडर्ड रीजनेबल। और थर्ड पॉइंट ये है कि एडजस्टेड एवरेज जो है वो यूज़ किया जाए और 10% जो है प्रॉफिट में एनुअली अगर इंक्रीज हो तो गुडविल क्या हो। तो इस तरह 3 अलग अलग स्टेप में हमें गुडविल जो है क्या आएगी फर्म की वो कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में गुडविल कैलकुलेट करेंगे, जिसमें कि हमें गुडविल सिंपल एवरेज यूज़ करते हुए निकालनी है। तो देखिए, सिंपल एवरेज मेथड जो है वो कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट दिए हुए हैं उनका टोटल करेंगे आफ्टर एडजस्टमेंट। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्टमेंट कर लें, उसके बाद टोटल करें। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट तो नहीं दी हुई है अभी क्वेश्चन में कोई, तो हम यहाँ पर 2012, 13 और 14 के जो प्रॉफिट हैं 10,000, 11,000 एंड 12,000, इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ इस स्टेप में इसको ऐड किया गया है 10,000, 11,000 एंड 12,000। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर आता है 33,000। अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में इसका एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 33,000 अपॉन 3, यानी 11,000। 3 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि ये 3 साल के प्रॉफिट है। आपको एवरेज निकालना है तो सिंपल एवरेज कैसे निकलता है, नंबर ऑफ टर्म जितनी होती हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ईयर 3 है, तो इसलिए हमने इनको 3 से डिवाइड किया। सपोज दैट यहाँ पर 4 साल के प्रॉफिट होते तो यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करते। तो इस तरह से एवरेज प्रॉफिट जो है वो 11,000 आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, गुडविल निकालने के लिए आप यहाँ पर जो परचेज ईयर दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 year परचेज जो दे रखे थे क्वेश्चन में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज प्रॉफिट की, तो आपको गुडविल मिल जाएगी। तो 11,000 इंटू 4, गुडविल यहाँ पर आती है 44,000। तो यहाँ पर गुडविल जो है वो 44,000 है। ठीक है। अब इसके बाद जो है सेकंड इसमें जो है मेथड लेंगे। सेकंड मेथड आता है वेटेड एवरेज बेसिस। तो वेटेड एवरेज बेसिस जो है इसमें गुडविल कैसे निकाली जाएगी, इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए एवरेज प्रॉफिट का मेथड का ही एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल मेथड ना लगा करके वेटेड एवरेज मेथड लगाएंगे। तो वेटेड मेथड कैसे अप्लाई होता है वो देखिए।
इसमें भी आपको क्या करना है, जितने भी ईयर्स के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं वो सारे आपको लिख लेने हैं आफ्टर एडजस्टमेंट। अगर कोई एडजस्टमेंट दी हुई है तो वो आपको कर लेनी है, अगर नहीं दी हुई है तो आप फिर उनको डायरेक्ट लेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम ले रहे हैं 2012 का 10,000, 2013 का 11 और 2014 का 12,000। अब इसके बाद हमें इनके वेट देने हैं, अगले स्टेप में वेट देने होते हैं। अब ये वेट या तो क्वेश्चन में आपको वो खुद देगा, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है वेट तो हमें फिर ये खुद देने हैं। और उसको देने का क्या पैटर्न रहेगा वो आपको याद रखना है कि यहाँ पर सबसे कम अमाउंट जो होगी प्रॉफिट की उसको नंबर 1 वेट देना है, उससे आगे वाली जो है उससे जो थोड़ी बड़ी अमाउंट, उससे अगली जो स्टेप में बड़ी अमाउंट होगी उसको सेकंड देना है, फिर उससे जो बड़ी अमाउंट होगी उसको थर्ड देना है। और ये पैटर्न तब तक चलता रहना है जब तक कि आपके सारे प्रॉफिट जो हैं उनके वेट ना दे दिए जाएँ। तो जैसे यहाँ पर 10,000 सबसे कम अमाउंट है, इसको 1 वेट दिया है हमने, और उससे ऊपर 11,000 है इसलिए उसको 2 वेट दिया है, और उससे ऊपर 12,000 है तो उसको हमने 3 वेट दिया है। तो वेट देने का पैटर्न ये रहेगा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा हम उसको ही उतना ही ज़्यादा वेट यानी वजन देंगे। तो यहाँ पर उसी पैटर्न को हमें यहाँ फॉलो करना है, जिसका जितना ज़्यादा अमाउंट होगा प्रॉफिट का उसको उतना ही ज़्यादा फिर वेट देना है। तो 10,000 सबसे कम है इसलिए हमने उसको 1 वेट दिया है, 11,000 उससे ज़्यादा है इसलिए उसको 2 दिया है, और 12,000 उससे ज़्यादा है तो इसलिए उसको 3 दिया है। और ये पैटर्न तब तक चलता रहेगा जब तक आपके सारे प्रॉफिट ख़त्म ना हो जाए। यहाँ आप ये मत समझना कि ये हमने 1 2 3 लाइन से दे दिया है, बाई चांस की बात है कि वो 10 11 12 लाइन से थे तो इसलिए वेट भी लाइन से ही हो गई उनकी। अब आपको इनका टोटल कर लेना है, ये टोटल जो आएगा इनका 6 आएगा वेट का। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है कि जो प्रॉफिट है और वेट है इनकी मल्टीप्लाई करनी है, और इनको प्रोडक्ट करके आपको यहाँ लिखना है। तो जैसे 10,001 इंटू 10,000 आ गई, 11,000 इंटू 2 आ गया 22,000, और 12,000 इंटू 3 आ गया है 36,000। इस तरह से टोटल जो है 68,000 आ गया है। अब इसके बाद आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 68,000 डिवाइड बाई 6, टोटल वेट से डिवाइड करना है। तो वेट से डिवाइड करके ये आ रहा है 11,333, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में अगर आप गुडविल फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं परचेज ईयर की तो आपको गुडविल मिल जाएगी। तो गुडविल के परचेज ईयर उन्होंने 4 दे रखे हैं, तो यहाँ पर ये गुडविल आ जाती है 45,332। तो इस तरह से वेटेड एवरेज प्रॉफिट में गुडविल जो है कैलकुलेट की जाती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको वेट से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ना कि नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, और परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में दोनों के सेम ही लेने थे क्योंकि दोनों के उन्होंने सिमिलर ही दिए थे 4 ईयर्स। अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में उसने कहा है व्हेन एडजस्टेड एवरेज इज यूज्ड एंड ए 10% इंक्रीज इन द नॉर्मल प्रॉफिट इज कंसीडर्ड रीजनेबल। यानी एनुअल प्रॉफिट जो है अगर वो 10% इंक्रीज हो हर साल तो गुडविल जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था एडजस्टमेंट प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद, प्रॉफिट तो एडजस्टमेंट नहीं हुए यहाँ पर क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई थी। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद, टोटल करने के बाद जो एवरेज प्रॉफिट आया था वो था 11,000। तो वही हमें यहाँ पर लेना है, ये हमने यहाँ पर लिया है। और उसने कहा है कि इसमें 10% एनुअली इंक्रीज हो अगर, तो गुडविल जो है वो आप क्या लेंगे, क्या ले लेंगे, क्या आएगी। तो यहाँ पर हम इसमें 10% जो है एक्सपेक्टेड जो इंक्रीज़ होगा प्रॉफिट में वो ऐड कर देंगे। तो 11,000 का 10% जो है एक्सपेक्टेड इंक्रीज़ होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो 12,100 हो जाएगा अगर 10% का एक्सपेक्टेड इंक्रीज़ हो प्रॉफिट। और फिर उसमें जो है गुडविल फैक्टर जो दिया हुआ है वो है 4 ईयर्स परचेज। तो 4 ईयर परचेज के बेसिस पर हमें गुडविल निकालनी है, तो इसमें हम 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम गुडविल निकालें तो ये आती है 48,400। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सपेक्टेड 10% जो है इंक्रीज़ हो प्रॉफिट में हर साल, तो जो गुडविल है वो 48,400 है। तो इस तरह से सिंपल एवरेज मेथड की तीनों जो इसमें अलग अलग जो हैं टाइप्स थे वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं।